किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, क्या करें? उनको 10 उपाय बताते हैं एसिडिटी दूर करने के लिए। खान पान में सुधार से लेकर के वाटर मड थेरापी से लेकर के विटग्रास, एलोवेरा, लौकी के जूस से लेकर के अविपत्तिकर चूर्ण से लेकर के सुखदावटी। एक बहन आई महाराष्ट्र से, बोले स्वामी जी आप सुखदावटी के बारे में कभी नहीं बोलते। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने तैयार की है, ये इसका फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मुलेशन पूज्य आचार्य जी का है। किसी किसी को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है और खास करके यात्रा के समय उल्टी, दस्त और बुरा हाल हो जाता है, जी मिचलाता है, तो ये सुखदावटी भी बड़ी जबरदस्त है। चलो ये तो एक दवाई के बारे में बता दिया। एसिडिटी बहुत ज्यादा हो तो हम कहते हैं खाली पेट अनार थोड़ा सा खाओ, 2-4 चम्मच खाना, ज्यादा नहीं। एप्पल खाना, खाने में पहले पपीता खाना, फिर ये बाकी सारे उपचार, सर्वकल्प पानी भी बताते, पित्तहर पानी भी बताते हैं, लिवोग्रीट लिवामृत भी बताते हैं पाचन तंत्र अच्छा करने के लिए। किसी किसी को पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब होता है तो उनको कुमारियासव, पुनर्नवाष्ट और अभयारिष्ट, किसी को 1, किसी को 2, किसी को तीनों 2-2 चम्मच मिला करके पीने के लिए भी बोलते हैं कि पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा तो एसिडिटी होगी ही नहीं। लेकिन एक्यूट, अब बात कर रहा हूं एक्यूट मैनेजमेंट की। एक्यूट एसिडिटी, एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम, एक्यूट अर्थराइटिस, एक्यूट एस्थमा, बहुत ज्यादा बीमारियां हो तो क्या करें? तो अपना अपना योगाभ्यास करते करते इन बातों को नोट डाउन कर लेना। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि काम दुधा रस समान मात्रा में ले लेना, माना 10-10 ग्राम ले लिया, और आधा ग्राम फिर शहद, मलाई अथवा सौंफ के पानी से अथवा सर्वकल्प के पानी से अथवा एलोवेरा फ्रेश जूस में, वीटग्रास में या कोई भी लौकी के जूस में, ये सारी चीजें पित्त का प्रशमन करने वाली, इसको अनुपान कहते हैं आयुर्वेद में। तो कितनी भयंकर एसिडिटी हो, लेते ही एसिडिटी का प्रशमन हो जाता है। बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी हुई हो तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, पहले उल्टी करो। किसी किसी को इतनी एसिडिटी बनती है तो उल्टी करने से तो बात ऐसे तो बनेगी नहीं, फिर हर बार ऐसे थोड़ी कि दिन भर उल्टी करते रहोगे। तो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, सुबह एक बार निकाल दें एसिड को, दोबारा नहीं बनेगा फिर जो मैं उपाय बता रहा हूं उससे। किसी किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बन जाती है, किसी को तो रेगुलर ही बनती है, किसी को ट्रेवलिंग के बाद हो जाती है, किसी को खाने पीने में ऊंचा नीचा होने से हो जाती है, किसी को नींद पूरी ना आए तो उससे हो जाती है। किसी भी कारण से कोई खाने में कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो, कई बार फूड पॉइजनिंग टाइप हो जाता है, कोई चीज अनुकूल नहीं पड़ती खाने में, उससे हो जाती है। तो ये काम दुधा मुक्ता शुक्ति, काम दुधा, इसमें शंख कपर्दक और बहुत सारी, मुक्ता शुक्ति बहुत सारी चीजें होती हैं। तो काम दुधा, मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टि, अथवा केवल मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टि, 2 ही चीज ले लो, बस एकदम पूरा हो गया। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि, अकेली मुक्ता शुक्ति भी बहुत होती है, अकेली मोती पिष्टि भी बहुत होती है, लेकिन मोती पिष्टि थोड़ी महंगी होती है, मुक्ता शुक्ति थोड़ी सस्ती होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। ये फार्मूलेशन बहुत यूनिक है। मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टि दोनों ही बराबर ले लो और शहद के साथ चटा दो। कितने एसिडिटी के कारण से फिर सिर में दर्द होता है, माइग्रेन पेन भी होता है, एसिडिटी के कारण से पूरे शरीर में जलन होती है, और पित्त के कारण से ही जितने भी ये भयंकर चर्म के उपद्रव हैं, चेहरे पर फुंसियां निकलती हैं, फिर एक्जिमा, लिकोडर्मा और ये सब जो है सोराइसिस और तमाम तरह से दांत, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्ने, ये सब के लिए बहुत बड़ी चीज बताइए। पित्त एक सामान्य बीमारी नहीं है।